तरबूज चुराने वाली चुड़ैल। बस थोड़ी देर और उसके बाद ये ताजे ताजे तरबूज तोड़कर खाऊंगी मैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से चले जाएंगे मैं इस खेत के सारे तरबूज खा जाऊंगी। एक चुड़ैल पेड़ के पीछे छुपकर खेत के किसान को देख रही होती है और उनके जाने का इंतजार कर रही होती है। जैसे खेत का किसान वहां से चला जाता है, वो चुड़ैल रात के समय खेत के अंदर तरबूज चुरा चुरा कर खाने लगती है। आहा, क्या बात है, इतने बढ़िया बढ़िया तरबूज, वो भी ताजे ताजे लाल लाल तरबूज। इन्हें खाकर तो आनंद ही आ गया। जल्दी से इन तरबूजों को खा जाती हूँ। ये सोचकर चुड़ैल तुरंत तरबूज खाने लगती है। देखते ही देखते वो पूरे खेत के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है। इतने सारे तरबूज खाने के बाद चुड़ैल का पेट भी फुटबॉल की तरह मोटा हो जाता है। मजा ही आ गया। आज तो मैंने पूरे दुर्राटे काट दिए। इतना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया होगा। तभी अचानक से चुड़ैल जोरदार पाद मारती है, जिसके बाद उसका पेट एकदम अंदर हो जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। ये भैया, दुर्राटे तो पीछे से निकल गए। ये कहकर चुड़ैल वहां से निकल जाती है, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, धरिया अपने तरबूज के खेतों में आता है। जैसे ही उसकी नजर उसके खेतों पर पड़ती है, वो अचंभित रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। भगवान, ये कैसा हालत है? अरे मेरा इतना बड़ा खेत, चारों तरफ तरबूज की हरियाली थी और अब चारों तरफ से भी ये घास पूरा पड़ा है। अरे भगवान, आखिरकार कौन ऐसा कर सकता है? अरे मेरे तरबूज की खेती में से कौन तरबूज चुरा सकता है? दरिया प्रिंस गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे अपने खेत के तरबूज की चोरी के बारे में बताता है, जिसके बाद गांव का मुखिया उसी समय एक पंचायत बिठाता है और सबको बुलाकर उनसे कहता है, देखो गांव वालों, किसी के खेत में चोरी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक किसान बहुत ही मेहनत करके अपनी खेती उगाता है, इसलिए जिसने भी दरिया के तरबूज चुराए हैं वे उसके तरबूज वापस उसे लौटा दे। मुखिया की बात सुनकर तभी एक दुर्गेश नाम का आदमी कहता है, अरे मुखिया जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े खेत से इतने सारे तरबूज को रात ही रात में कोई कैसे चुरा सकता है? अगर कोई तरबूज चुराने की कोशिश भी करे तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे। दुर्गेश की बात सुनकर मुखिया भी उसकी बात पर ध्यान देते हुए दरिया से कहता है, दरिया देखो, दुर्गेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर कोई तुम्हारी तरबूज चुराएगा तो उसे कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इस तरबूज चोर को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत होते हैं और दरिया रोते हुए वापस अपने घर लौट जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होते ही दोबारा से चुड़ैल गांव में आती है। मैं खाऊंगी तरबूज लाल लाल, ताजी ताजी तरबूज। तरबूज खाने का भी मजा अलग ही है। एक तो इतने बड़े और खून की तरह लाल, ऊपर से एकदम रसीले। क्या स्वाद होता है तरबूजों का। बस ऐसे ही गांव के लोग मेरे लिए तरबूज की खेती करते रहे, फिर मैं तरबूजों को चुरा चुरा कर खाती रहूंगी। बहुत ही मजा आएगा। ये सोचकर चुड़ैल दोबारा से गांव के अंदर तरबूज की चोरी करने जाती है। इस बार वो गांव की एक बूढ़ी औरत कौशल्या के खेतों में जाकर उसके तरबूज चुराकर खाने लगती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चुड़ैल तुरंत एक एक तरबूज उठाती और खाने लगती। ले भैया, कतई जहर लग रहे तरबूज। खेती करने वाले ने तो पूरे दुर्राटेदार तरबूज की खेती की है। वाह भाई वाह, मौज कर दी आज तो। देखते ही देखते चुड़ैल कौशल्या के खेतों के सारे तरबूज खा जाती है और खेत पूरा खाली हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल का पेट फिर से फुटबॉल की तरह बहुत मोटा और बड़ा हो जाता है। एक बार दुर्राटे निकल जाए, बस फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी चुड़ैल को एक जोरदार पाद आता है, जिसके बाद चुड़ैल का पेट वापस से पहले की तरह हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह के समय कौशल्या को उसका खेत बिल्कुल खाली दिखाई देता है, वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी और कैसे उन्हें कमा कर खिलाऊंगी? ये तो अनर्थ हो गया। ऊपर से अगर मुखिया के पास गई तो वो ये कहकर बात टाल देंगे कि एक दिन में कोई तरबूज कैसे चुरा सकता है। आखिर मेरे इतने सारे तरबूज कहाँ गायब हो गए?
देखते ही देखते कौशल्या के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे तसल्ली देने लगते हैं, लेकिन कौशल्या का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में चले जाते हैं और कौशल्या अपने खेत पर बैठी हुई रोती रहती है। उसे रोते हुए सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात होते ही चुड़ैल फिर से तरबूज चुराने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ले फिर आ गई मैं। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस बार यहाँ के सारे तरबूज चुरा लूं, बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती है, चुड़ैल को एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन इतनी रात के समय भला कोई रो क्यों रहा होगा? तभी चुड़ैल की नजर कौशल्या के ऊपर पड़ती है, जो अपने खेतों को देखकर बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। चुड़ैल उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगती है। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ। अब मेरे पास दोबारा से खेती करने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरा मर जाना ही ठीक होगा। अपने परिवार को भूखा पेट सोते हुए देखने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कौशल्या रोते हुए वहां से उठने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब जब चुड़ैल अपनी आंखों से देखती है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया? एक बूढ़ी औरत को इतना सताया कि वो अपनी जान देने के लिए यहाँ से जा रही है। मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे इसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी चुड़ैल खेतों के बीचों बीच खड़ी होती है और अपनी जादुई शक्तियों से खेतों के अंदर के सारे तरबूज प्रकट कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस बूढ़ी औरत कौशल्या को रोककर उससे कहती है, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। मैंने तुम्हारे तरबूज वापस से तुम्हारे खेत में रख दिए। अब तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे चुड़ैल चुड़ैल को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगती है। देखो, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें डराने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारे खेतों से सारे तरबूज चोरी किए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चुड़ैल का ये बर्ताव देखकर कौशल्या एकदम शांत हो जाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने मेरे खेत के तरबूज चोरी करके क्यों खाए थे? और तुम गांव के किसी भी आदमी के खेतों के तरबूज चोरी करके खा जाती हो? तुम्हें पता है एक इंसान अपने खेतों में कितनी मेहनत करके खेती करता है? उसका पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ उसकी खेती पर ही डिपेंड होता है। कौशल्या की बात सुनकर चुड़ैल को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी आंखें भर आती है, जिसके बाद वो कौशल्या से कहती है, दरअसल मैं मजबूर हूँ। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मैं तरबूजों को चोरी करके खाती हूँ और मेरी मृत्यु भी इसी कारण हुई थी। एक दिन मैं एक बूढ़े किसान के खेत से तरबूज चोरी करके खा रही थी, लेकिन वो तरबूज खराब था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं चुड़ैल बन गई और तरबूज चोरी करके खाने लगी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। ये कहकर चुड़ैल गांव के हर एक आदमी के खेतों में अपने जादू से तरबूज की खेती उगा देती है, जिसमें सदाबहार तरबूज ही तरबूज उगते हैं। जब अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को तरबूज चुराने वाली चुड़ैल के बारे में पता लगता है तो वो सब लोग अचंभित रह जाते हैं। लेकिन अब उसने सबके खेतों में सदाबहार तरबूज की खेती कर दी थी, जिसकी वजह से गाँव के सभी किसान बहुत खुश हो जाते हैं और चुड़ैल को दुआएं देने लगते हैं।